ओम शांति। अव्यक्त मुरलियों की श्रृंखला में आज हम प्राण प्यारे बाप दादा के 16-10-69 के मधुर महावाक्य सुन रहे हैं। परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ। ये अव्यक्त मुरली 2 पार्ट में है। इसका एक पार्ट हम सुन चुके हैं, आज हम दूसरा पार्ट सुन रहे हैं। अगर आपने अभी फर्स्ट पार्ट नहीं सुना है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके पहले फर्स्ट पार्ट सुनिए, फिर सेकंड पार्ट सुनिए। आज बाबा ने कहा, जब रूप को देखते हो तो ऐसे ही समझो कि सांप को देख रहे हैं। किसी के भी रूप को देखते हो तो बाबा ने कहा क्या समझो कि सांप को देख रहे हैं। और सांप के मस्तिष्क में मणि होती है, तो मणि को देखना है, ना कि सांप को। अगर शरीर भान में देखते हो तो मानो सांप को देखते हो। सांप को देखा और सांप ने काटा। सांप तो अपना कार्य करेगा। सांप में विष भी होता है। कोई कोई विशेष सांप होते हैं जिनमें मणि होती है। आप गोपों को सांप को कैसे मारना है, क्या करेंगे? आप सांप को देखते हुए भी सांप को न देखो, मणि को ही देखो। मणि को देखने से सांप का जो विष है वह हल्का हो जाएगा। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उनके बन जाएंगे, तो उन समान बन जाएंगे। लेकिन मणि को देखेंगे तो बाप दादा के माला के मणि बन जाएंगे। या तो बनना है सांप के समान, या तो बनना है माला की मणि। अगर मणि बनना है तो देखो भी मणि को, फिर जो यह कंप्लेन है वह बदलकर कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ बुद्धि की परख से वहां कंप्लेन, सिर्फ बुद्धि की परख से कहां कंप्लेन और कहां कंप्लीट। रात दिन का फर्क है। लेकिन सिंधी भाषा में लिखेंगे तो सिर्फ 2 बिंदियों का फर्क है। तो यहां भी ऐसे है, 2 बिंदी, एक स्वयं की और एक बिंदी किसकी? एक बिंदी बाप दादा की। एक बिंदी स्वयं की और एक बिंदी बाप दादा की। यह 2 बिंदी ही याद रहे तो कंप्लेन की बजाय कंप्लीट हो जाए। इसीलिए आज से यह प्रतिज्ञा अपने आप से करो। बाप दादा के सामने तो बहुत प्रतिज्ञाएं की हैं, लेकिन आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे, और खुद ही माला के मणि बन करके सारे सृष्टि के बीच चमकेंगे। जब खुद मणि बनेंगे तब चमकेंगे। अगर मणि नहीं बनेंगे तो चमक नहीं सकेंगे। जब प्रतिज्ञा करेंगे तभी प्रत्यक्षता होगी। अपने आप से पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा नहीं कर पाते हो, इसीलिए प्रत्यक्षता भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। तो प्रत्यक्षता कम निकलने का कारण अपने आप से प्रतिज्ञा की कमी है। अभी अभी बोलते हो, फिर अभी अभी भूलते हो। लेकिन अब प्रतिज्ञा के साथ साथ यह भी निश्चय करो कि प्रत्यक्षता भी लाएंगे, तब आपकी प्रतिज्ञा प्रत्यक्षता कर दिखाएगी। पांडव सेना है ज्ञानी तू आत्मा, और शक्ति सेना है स्नेही तू आत्मा। जो स्नेही है वह योगी है। अभी तो एक एक पांडव के मस्तक में उमंग उत्साह झलक रहा है। यह उमंग और उत्साह एक रस सदा रहे। मेहनत जो ली है उसका फल दिखाना है। अगर मेहनत ली हुई यहाँ चुकतू नहीं करेंगे तो फिर सतयुग में वह मेहनत का फल देना पड़ेगा। इसलिए जो मेहनत ली है उसे भर कर देना। हर एक सेवा केंद्र से यह समाचार आना चाहिए, यह कुमार तो अवतरित होकर के इस पृथ्वी पर पधारे हैं। ऐसा समाचार जब आए तब समझो कि फल निकल रहा है। अभी स्थिति की आवश्यकता है। जैसे बाप दादा लोन लेकर आते हैं ना, अभी तो दोनों ही लोन लेते हैं। थोड़े समय के लिए आते हैं, किस लिए? मिलने के लिए। वैसे ही आप भी समझो कि हम लोन लेकर सर्विस के निमित्त आए हैं, थोड़े समय के लिए। जब ऐसी स्थिति होगी
तब बाप का प्रभाव दुनिया के सामने आएगा। दोनों ही हिसाब ठीक किया है, या लेने का किया है, देने का नहीं। 6 मास तक एक रस रहेंगे ना, कि 15 दिन के बाद लिखेंगे चाहते तो हैं लेकिन क्या करें, यह हो गया, ऐसी कोई भी कंप्लेन नहीं आए। फिर तो दीदी का काम हल्का हो जाएगा। आप खुद भारी होंगे तो सारा कार्य भारी हो जाएगा। बाप दादा की आशा कहें व शुद्ध संकल्प कहें, यही रहता है और रहेगा ही कि एक एक नंबर 1 हो। बाबा का एक एक बच्चा नंबर 1 हो, बाबा की ऐसी ही अपने बच्चों से आश है। लेकिन सारे कल्प के अंदर जो अब की स्थिति बनाएंगे वह तो अब के हिसाब से नंबर 1 है ना। जो वास्तविक संपूर्ण स्टेज है, इसके लिए कह रहे हैं सभी यही लक्ष्य रखें कि हम नंबर 1 जाएंगे। यह नहीं सोचना कि सभी कैसे नंबर 1 जाएंगे। इसमें महादानी नहीं बनना है। 2 बातें मुख्य याद रखना, कि एक तो मणि को देखना, देह रूपी सांप को नहीं देखना, और दूसरी बात अपने को अवतरित समझो। 2 बातें बाबा ने कही, 2 बातें मुख्य याद रखनी है। एक तो मणि को देखना है, इस देह रूपी सांप को नहीं देखना। दूसरी बात अपने को इस देह में अवतरित समझना है, इस शरीर में अवतरित होकर कार्य करना है। और एक स्लोगन सदा याद रखना कि जो बाप दादा कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। यह है पांडव सेना का मुख्य स्लोगन। जो कहेंगे वे सोचेंगे और कुछ सोचना नहीं है। इन आंखों से और कुछ देखना नहीं है। आंखें भी दे दी ना, पूरे परवाने हो गए। परवाने को क्षमा बिगर और कुछ देखने में आता है क्या? आपकी आंखें और क्या देखती? जब और कुछ देखते हैं तो धोखा देती हैं। तो अपने को धोखा ना दो, अपने को धोखा नहीं दो। इसके लिए परवानों को सिवाय क्षमा के और किसी को नहीं देखना। संपूर्ण अर्थात पूरा परवाना है। यह है छाप। रिजल्ट तो अच्छी है लेकिन उसको अविनाशी रखना है। जब जैसे चाहे वैसी स्थिति बना सके, यह मन को ड्रिल करानी है। यह जरूर प्रैक्टिस करो। 1 सेकंड में आवाज में, 1 सेकंड में फिर आवाज से परे, 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाए। इस ड्रिल की बहुत आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि शारीरिक भान से निकल ही ना सकें। 1 सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर 1 सेकंड में अशरीरी हो जाए। जिसकी यह ड्रिल पक्की होगी वह सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जैसे शारीरिक ड्रिल सुबह को कराई जाती है, वैसे यह अव्यक्त ड्रिल भी अमृत वेले विशेष रूप से करना है। करना तो सारा दिन है, लेकिन विशेष प्रैक्टिस करने का समय अमृत वेले है। जब देखो बुद्धि बहुत बिजी है तो उसी समय यह प्रैक्टिस करो। परिस्थिति में होते हुए भी हम अपनी बुद्धि को न्यारा कर सकते हैं, लेकिन न्यारे तब हो सकेंगे जब जो भी कार्य करते हो वह न्यारी अवस्था में होकर करेंगे। अगर उस कार्य में अटैचमेंट होगी तो फिर 1 सेकंड में डिटैच नहीं होंगे। इसलिए यह प्रैक्टिस करो, कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और न चाहते भी आपके तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। उनकी भेंट में जो आजकल की परिस्थितियां हैं वह कुछ नहीं है। जो अंतिम परिस्थिति आने वाली है, उन परिस्थितियों के बीच पेपर होना है। इसकी तैयारी पहले से करनी है। इसलिए जब अपने को देखो कि बहुत बिजी हूं, बुद्धि बहुत स्थूल कार्य में बिजी है, चारों ओर सरकमस्टांसेस अपनी तरफ खींचने वाली हैं, तो ऐसे समय पर यह अभ्यास करो। तब मालूम पड़ेगा कहां तक हम ड्रिल कर सकते हैं। यह भी बात बहुत आवश्यक है। इसी ड्रिल में रहते रहेंगे तो सफलता को पाएंगे। एक एक सब्जेक्ट की नंबर होती है, मुख्य तो यही है। इसमें अगर अच्छे हैं
तो नंबर आगे ले सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट में नंबर कम है तो फाइनल नंबर आगे नहीं आ सकते। इसलिए सुनाया था कि ज्ञानी तू आत्मा, इसलिए सुनाया था कि ज्ञानी तू आत्मा के साथ स्नेही भी बनना है। जो स्नेही होता है वह स्नेह पाता है। जिससे ज्यादा स्नेह होता है तो कहते हैं यह तो सुध-बुध ही भूल जाते हैं। सुध-बुध का अर्थ ही है अपने स्वरूप की जो स्मृति रहती है वह भी भूल जाते हैं। बुद्धि की लगन भी उसके सिवाय कहाँ नहीं हो। ऐसे जो रहने वाले होते उनको कहा जाता है स्नेही। तो इस ग्रुप का विशेष गुण यही है कि सभी बातों को सीखने और धारण करने और आगे के लिए भी अपने को उसमें चलाने के लिए चात्रक हैं। चात्रक बने हो लेकिन साथ में चरित्रवान भी बनना है। चात्रक हैं, यह इस ग्रुप की विशेषता है। लेकिन चात्रक का कार्य होता है उसके पास रहना। यह चित्र चरित्र में देखें तब फिर चात्रकों के साथ में पात्र भी कहेंगे। अभी चात्रक तो हैं, फिर रिजल्ट आने बाद दो टाइटल मिलेंगे। अभी चात्रक हैं, फिर विजयमाला के नजदीक आने के पात्र भी होंगे। जो स्लोगन सुनाया और जो भट्टी की छाप सुनाई उनको कायम रखेंगे तो दोनों ही गुण आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।